हेलो। तो आज का क्वेश्चन है के डिस्टेंस फ्रॉम रूट। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू कोड योरसेल्फ। सो अब बेसिकली क्वेश्चन का क्या रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि तुम्हें एक रूट दिया होगा ट्री का, तुम्हें के डिस्टेंस पे जाके जितने भी उसके नोड हैं उनको प्रिंट करना है। बेसिकली इतना ही क्वेश्चन कह रहा है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं और ये भी स्पेसिफाई किया गया है जो हमारा रूट है वो जीरो डिस्टेंस पे है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वन वन कॉमा वन एंड टू थ्री। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये भी के की वैल्यू यहाँ पे, ये रूट हमें दिया हुआ के की वैल्यू यहाँ पे अगर जो लेट सपोज जीरो है, जीरो का मतलब है जीरो जीरो। देखो रूट जो है हमारे जीरो डिस्टेंस पे है, तो हमें जीरो डिस्टेंस पे जाके हमें उसकी जितनी भी नोड्स हैं उनको प्रिंट करना है। तो ये वाली जितनी भी नोड हैं ये हमारी जीरो डिस्टेंस पे हैं, ये वाली जो जितनी नोड हैं ये हमारी जीरो डिस्टेंस पे हैं रूट से, और ये हमारी रूट से वन डिस्टेंस पे हैं। तो अगर यहाँ पे के की वैल्यू जीरो दी हुई है, इसका मतलब है कि हमें जितनी भी जीरो डिस्टेंस पे नोड है उनको रिटर्न करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली वन हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज यहाँ पे के की इक्वल टू वन दिया होता, मतलब जितने भी रूट से वन डिस्टेंस पे हैं उनको हमें रिटर्न करना है, तो हमारा अगर आंसर होता तब क्या होता आंसर, अगर जो के की वैल्यू वन होती तब हमारा आंसर होता टू थ्री। और ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि हमें जो आंसर देना है वो लेफ्ट टू राइट देना है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं दे सकते थ्री पहले दे दिया उसके बाद टू, हमें देना टू देना है उसके बाद थ्री देना है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे टू दिया हुआ है, यहाँ पे थ्री, फोर, यहाँ पे फाइव, सिक्स, यहाँ पे सेवन, एट, नाइन, ठीक है। इतना इतना लेट्स सपोज एक टेन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। तो के की वैल्यू भी साथ में दी होगी। तो ये जितनी भी इस ये रूट है ना, तो रूट इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी रूट से वो जीरो होगी। तो अगर के की वैल्यू जीरो है तो ये हम देंगे केवल टू आउटपुट देंगे। अगर के की वैल्यू वन है तो हमारी ये वैल्यू हमें आउटपुट में देना पड़ेगा क्योंकि ये रूट से वन डिस्टेंस पे है। उसके बाद अगर के की वैल्यू टू है तो हमें फाइव सिक्स सेवन आंसर देना पड़ेगा। अगर के की वैल्यू थ्री दिया है तो हमें एट नाइन आंसर देना पड़ेगा। अब के की वैल्यू अगर फोर है तो हमें ये आंसर देना पड़ेगा, के की वैल्यू थ्री, के की वैल्यू फोर। तब आप बताओ अब इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कि ये हमें रूट दिया हुआ और के की वैल्यू दी हुई है, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो अब पहला तो आइडिया दिमाग में ये आता है कि ऐसा करते हैं कि एक वेक्टर बना लेते हैं और पहले क्या करते हैं, लेवल ऑर्डर रिवर्सल करके जैसे ही हमारा केथ लेवल आ जाता है तो मैं उस पे क्या करूँगा, उस पे मूव कर जाऊँगा और उसकी वैल्यू स्टोर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ये भी डिफाइन करके रखा है कि हाँ ये देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी ओ ऑफ एन होगी और ऑक्सिलरी स्पेस केवल हाइट ऑफ ट्री होगी। तो हाँ वो भी एक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि हम लेवल ऑर्डर जाके और जैसे ही हमारा के की वैल्यू उस पे रीच करे उस लेवल पे, उसकी वैल्यू सभी स्टोर करके हम उसको आंसर आउटपुट दे दें। लेकिन ये तरीका थोड़ा अ, ठीक है लेकिन फिजिबल इतना नहीं है। मतलब देखने में देगा कि थोड़ा सभी लेवल पे जाओ उसके बाद क्यू बना के जैसे भी लेवल हमारा मिले वो दे दो, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल आंसर हो सकता है, वो भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत रिकर्सन की नॉलेज हो, क्योंकि ट्री में रिकर्सन ही बेसिकली मेन चीज़ होता है, तो तुम इसको थोड़ा ईजी वे में कर सकते हो। मतलब केवल ट्रैवर्सल करके कर सकते हो, ज़्यादा तुम्हें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसे अगर जो हम करना चाहें तो मैं इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये बीएफएस ना सर्च करें, बीएफएस ना बता के, मतलब ये बीएफएस मतलब लेवल ऑर्डर डाइवर्सल ना बता करके हम डीएफएस से तरीका से करेंगे, डीएफएस से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो डीएफएस से कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। तो डीएफएस से थोड़ा इजी पड़ता है लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा, मतलब माइंड पे तुम्हें प्रेशर डालना पड़ेगा तब तुम्हें आइडिया आएगा हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो है तुम्हारा बड़ा सा बेसिक है, ये चीज़ें हो रही हैं तो ये अपने आप तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हर लेवल पे जाके जैसे ही हमें मिले तो उसको दे देना आंसर। तो मैं यहाँ पे डीएफएस से बताऊँगा कि डीएफएस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4 वाला तो ईज़ी रहेगा। 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 5, 6 and 7, 8, 9,
8 9 और यहाँ पे 10 मान लो 10 यहाँ पे। तो इतना हमें ये दिया हुआ है। तो हमें ये डीएफएस से कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ आ गई। तो अगर जो मैं डीएफएस करता हूँ ना, तो डीएफएस में एक चीज़ तुम्हें पता होगी, डीएफएस होता क्या है बेसिकली, अगर किसी में एक रूट नोड पे हूँ, तो या उसके लेफ्ट में जाऊँगा या फिर राइट में जाऊँगा। तो अगर लेफ्ट में गया, फिर लेफ्ट में गया, तो इस टाइप से होता है ना। फिर अगर जो राइट में जा रहा हूँ, तो राइट में, फिर उसके राइट में, तो इस टाइप से होता है ना। फिर उसके बाद अगर जो लीफ नोड है, तो उसके फिर बैक ट्रैक करके आता हूँ, फिर उसके राइट में जाता हूँ। तो इस टाइप से हमारा डीएफएस काम करता है। तो अगर मैं सेम आइडिया मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, तो आप कैसे यूज़ करेंगे? अब देख, तो यहाँ पे मैं किस टाइप से मैं ये डीएफएस का यूज़ करके ये हमारा अपना आंसर निकालूँगा। और यहाँ पे के की वैल्यू लेट्स सपोज़ यहाँ पे 1 0 1 2 3, यहाँ पे के की वैल्यू लेट्स सपोज़ 3 दी हुई है। 3 का मतलब है हमें 8 9 आंसर प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे बेसिकली? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, रूट नोड पे बता दिया है कि ये जो इसकी डिस्टेंस है वो 0 है, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे तो सब सेट है। अब क्या करना पड़े, अगर जो तुम्हें डीएफएस सॉल्यूशन लिखना है, तो तुम्हें रिकर्शन आना चाहिए, रिकर्शन से ही लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, एक वेक्टर मैं बना लूँगा, वेक्टर आंसर बना लूँगा जो स्टोर करेगा, बस आंसर ही स्टोर करेगा, ठीक है? आंसर बना लूँगा। और मैं क्या करूँगा, डीएफएस फंक्शन कॉल कर दूँगा इस रूट नोड पे, डीएफएस फंक्शन इस रूट नोड पे कॉल कर दूँगा, और उसमें साथ में क्या भेज दूँगा, ये रूट भेज दूँगा, और ये के की वैल्यू भेज दूँगा। के की वैल्यू कुछ भी दे सकती है, आंसर में 3 दिया है तो मैं 3 भेज दूँगा। तो अगर लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना दे रहा हूँ डीएफएस नाम का, तो मैंने क्या बोला कि उसमें मैं रूट भेज दूँगा और उसकी के की वैल्यू भेज दूँगा। तो यहाँ पे 3 है पर्टिकुलर आंसर में, तो मैंने 3 मान लिया। मैं यहाँ पे मैंने भेज दिया। तो मैं थोड़ा इसको सही से लिख ही देता हूँ। ये हटा के ये सब हटा दूँ, डायरेक्ट डीसी लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया फ़ंक्शन डीएफएस नाम का इस रूट नोड पे, ये रूट नोड भेज दिया। यहाँ पे जो है फ़ंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है? तो मैंने ये फ़ंक्शन कॉल कर दिया। अब डीएफएस का मतलब है कि इसके लेफ्ट में जाएगा, तो इसके लेफ्ट में गया, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू एक माइनस कर दूँगा, के की वैल्यू। तो ये यहाँ पे जब फ़ंक्शन कॉल आएगी, तो रूट 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा। ये मैं रिकर्शन में लिखूँगा कि अगर जो ऐसा होता है, नेक्स्ट लेफ्ट में जाता है, तो इसकी वैल्यू एक माइनस कर दो, ठीक है? इतना हमें ये रिकर्शन में स्टेप में लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर अगर जो लेफ्ट में जाता है, तो फिर भी सेम चीज़ करो, रूट यहाँ पे के की वैल्यू घटा दो एक, ये 1 हो जाएगी, ठीक है? अब ये जो है इसके लेफ्ट में जाएगा, राइट में, तो यहाँ पे नल है, तो इसके आगे जा नहीं सकता, तो मैं बैक ट्रैक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद मुझे राइट में जाना पड़ेगा। तो इसको मैं फ़ंक्शन कॉल कर दूँगा, सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे भी रूट, कॉमा 1, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना फ़ंक्शन कॉल 2 से अब 1, क्योंकि -1 2 -1 1 हुआ। अब सेम चीज़ अगले फ़ंक्शन में कॉल करूँगा, रूट, कॉमा यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही मुझे 0 मिलता है किसी फ़ंक्शन कॉल पे, तो मैं उसे अपने वेक्टर में पुश करा लेता हूँ, ठीक है? तो इतना करना है, जैसे ही मुझे डिस्टेंस 0 मिली, तो मैं उसे अपने वेक्टर में पुश करा लिया। जैसे ही मैंने 8 मिला, मैं इसे पुश करा लिया। अब इसके लेफ्ट में, राइट में जाओगे, तो इसके लेफ्ट राइट में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे के की वैल्यू 0 मिली, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इसके लेफ्ट राइट में हूँ, तब भी मैं नीचे नहीं जाऊँगा, ठीक है? और फिर क्या करूँगा, मैं राइट में इसके जाऊँगा, क्योंकि ये डीएफएस है, तो यहाँ पे भी रूट फ़ंक्शन कॉल होगा, रूट, कॉमा 0, ठीक है? रूट, कॉमा 0। अब यहाँ पे जैसे डिस्टेंस 0 मिली, मैं तुरंत ये आंसर में अपना पुट करा लूँगा, ठीक है? इतना हो गया। अब मैं इसके नीचे जाऊँगा ही नहीं, जैसे ही मुझे डिस्टेंस 0 मिली, मैं बैक ट्रैक करके ऊपर चला जाऊँगा। सेम ऐसे जाता जाऊँगा, फिर यहाँ से बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक, तो अब यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। ये फ़ंक्शन कॉल होगी रूट, कॉमा 2, रूट, कॉमा 2, तो यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो मैं राइट में जाऊँगा, तो यहाँ पे रूट, कॉमा 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे ही कुछ नहीं है, तो बस इसको बैक ट्रैक, इसको बैक ट्रैक, और इसको बैक ट्रैक में यहाँ पे पूरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर में हमारा क्या पुश हुआ, 8, 9। वो कौन सी डिस्टेंस पे था, 0 0, मतलब जब ही के की वैल्यू 0 हो गई, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ। तो डीएफएस में कुछ इस तरीके से आइडिया बनेगा कि किस तरीके से डीएफएस से मैं फ़ंक्शन को कॉल करके जैसे ही डिस्टेंस 0 हुई, मैं उतने ही वैल्यूज़ को अपने आंसर में पुट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आइडिया आ रहा है कि हाँ, ऐसा फ़ंक्शन कॉल होगा, डीएफएस में फ़ंक्शन कॉल करूँगा, हर एक लेफ्ट या राइट में जाके मैं डिस्टेंस की वैल्यू माइनस कर दूँगा। जैसे ही मुझे डिस्टेंस की वैल्यू 0 मिली, तो उसको आंसर में पुट कर लूँगा, क्योंकि वही हमारा
उसी लेवल पे हमारा आंसर पड़ा होगा और उसके नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस टाइप से डीएफएस से तुम बड़ी आसानी से रिकर्शन वे में कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा बहुत समझाया, तुम्हें आइडिया दिया कैसे फंक्शन कॉल हो रही होगी। अब कोड से समझते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि कोड से ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। तो डायरेक्ट मैं कोड पे जंप करता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। तो अब कोड पे क्या करेंगे, तो बेसिकली मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। मैंने एक वेक्टर आंसर डिफाइन कर दिया था, मैंने बोला ना वेक्टर स्टोर करने के लिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, डीएफएस फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने रूट भेज दिया और के भेज दिया और अपना आंसर भेज दूंगा जो स्टोर करने के लिए, और उसके बाद तुरंत मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब ये डीएफएस फंक्शन तुम्हें लिखना है, तो इसके लिए ये void नाम का होगा, क्योंकि ये उसका डेटा रिटर्न void है। उसके बाद ये स्ट्रक्ट ये हमें पास कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ठीक है, और इंट के और वेक्टर आंसर, और इसको बाय रेफरेंस सेंड करूँगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने आंसर में। अब इस पॉइंट पे अब हमें देखना पड़ेगा, मैंने बोला कि जैसे ही डीएफएस फंक्शन में के की वैल्यू 0 हो जा रही है या अगर रूट की वैल्यू नल है तो मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा। अगर मतलब रूट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, रूट नल है तो मतलब रिटर्न करो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, मतलब उसकी आगे जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है के की वैल्यू हमारी 0 हो, मतलब अपने हम डिजायर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब के की वैल्यू 0 का मतलब है अपने डिजायर्ड लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। तब क्या करना है, हमें सिंपली उस जिस रूट पे हूँ उसकी वैल्यू को हमें अपने आंसर में पुट कर लेना है। तो उसका क्या होगा, रूट का डेटा जो होगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, रूट का डेटा। अब जैसे ही मैं उस पे लेवल पे डिजायर्ड लेवल पे पहुंचा, उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा, उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। फिर इतना हो जाने के बाद मैं लेफ्ट और राइट में कॉल कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, डीएफएस फंक्शन कॉल करूंगा और रूट का जो मैं लेफ्ट कॉल कर दूंगा, उसके बाद के की वैल्यू 1 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, 1 से माइनस हो जाएगी उसकी वैल्यू डिजायर्ड लेवल की, और आंसर भेज दूंगा आंसर। उसके बाद मैं सेम तरीके से राइट में कॉल कर दूंगा, रूट का राइट कॉमा के माइनस वन कॉमा आंसर। बस इतना सा आंसर था डीएफएस में करना है, क्योंकि जैसे ही तुम डिजायर्ड लेवल पे पहुंचोगे अपनी वैल्यू पुट करा के तुम रिटर्न कर जाओगे, बस इतना ही करना है। तो अब इसे कंपाइल करा के देखते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, तो आंसर तो सही आ रहा है, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट। तो हाँ, आंसर तो हमारे टेस्ट के सभी पास हो गए। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे सम अप करता हूँ, मैंने बेसिकली किया क्या, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया कि आंसर स्टोर कराने के लिए मैं एक वेक्टर बनाया, उसके बाद मैं डीएफएस से यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये डीएफएस ही मेन चीज़ है, फंक्शन लिखना। तो इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली अगर जो रूट नल है तो बस डायरेक्टरी रिटर्न करो, कुछ की जरूरत नहीं। और जब जैसे ही के की वैल्यू 0 मतलब डिजायर्ड लेवल तक पहुँच चुके हो, तब अपने रूट की वैल्यू को पुश करो उसमें आंसर में और रिटर्न कर जाओ, उसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डिजायर्ड लेवल पे नहीं पहुँचे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लेफ्ट में कॉल करो, राइट में कॉल करो और अपनी के की वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि तुम एक नीचे लेवल पे आ चुके हो तो के की वैल्यू तुम्हारी घट जाएगी। तो इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप तुम ये क्वेश्चन का कोड और ये जो बेसिक आइडिया है और इसका इंट्यूशन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू।